ठट्ठा में पिकनिक मनाने के लिए घर से निकली फैमिली मौत की वादी में चली गई। केंझर झील जाने वाले खानदान की गाड़ी को ट्रक ने कुचल दिया। हादसे में 9 अफराद मौके पर दम तोड़ गए। मरने वालों का ताल्लुक कराची के इलाके मलीर से है। गवर्नर सिंध कामरान टैसूरी का वाक़े पर इजहार अफसोस। कमिश्नर हैदराबाद से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला सिंध का भी वाक़े पर गहरे दुख का इजहार। ठट्ठा अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज करने की हिदायत कर दी। पंजाब में इलेक्शन, सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन में सिर्फ एक दिन बाकी। हुकूमती इत्तेहाद और पीटीआई अपने अपने मौक़िफ़ पर कायम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पीटीआई से मुज़ाकरात से पहले आज इत्तेहादी जमातों का बड़ा इजलास बुला लिया। इत्तेहादी रहनुमाओं का मुशावरती इजलास 12:30 बजे PM हाउस में होगा। वफाकी काबीना की अहम बैठक भी होगी। कौमी असम्बली का इजलास शाम 4 बजे तलब कर लिया गया। तमाम सियासी जमातों का एहतराम है, हम किसी खास सियासी जमात या नजरिए की तरफ राग़िब नहीं। पाक फौज का दो टोक मौक़िफ़ आ गया। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं, पाकिस्तान की फौज कौमी फौज है। फौज का हुकूमत से रिश्ता गैर सियासी और आइनी है। इस रिश्ते को सियासी रंग देना गलत है। कानून हाथ में लिए बगैर कानून हरकत में ला सकते हैं। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ का कहना है कि इलेक्शन अमन व अमान या हंगामी सूरत हाल में हुकूमत ही फौज को तलब कर सकती है। फौज अपना मौक़िफ़ इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट को बता चुकी। ज़मीनी हक़ाइक़ को देखते हुए जवाब दाखिल कराया गया। सुप्रीम कोर्ट में होने वाली गुफ्तगू ओपन होती है तो बता देते। जिस मुल्क में भी फौज को सियासी सोच के लिए इस्तेमाल किया गया वहां इंतशार फैला। कराची और हैदराबाद में मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात। MQM ने अपने अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर से इस्तीफ़े ले लिए। हुकूमत इत्तेहादी जमात को मनाने के लिए सरगर्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खालिद मकबूल से टेलीफोनिक राब्ता। MQM के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात जल्द दूर करने की यकीन दहानी करा दी। मरदमशुमारी की हतमी तारीख में चौथी बार तौसीह कर दी गई। मरदमशुमारी 30 अप्रैल तक जारी रहेगी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कहा कि सूडान से बाहिफाजत निकाले गए पाकिस्तानियों की तादाद 700 हो गई। वज़ीर ख़ारजा सूडान में पाकिस्तानियों के रिलीफ और रेस्क्यू में पेश खर्तूम और पोर्ट सूडान में सफ़ीर की टीम पाकिस्तानियों के क़याम की सहूलत के लिए काम कर रही है। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ का कहना है कि इलेक्शन अमन व अमान या हंगामी सूरत हाल में हुकूमत ही फौज को तलब कर सकती है। फौज अपना मौक़िफ़ इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट को बता चुकी। ज़मीनी हक़ाइक़ को देखते हुए जवाब दाखिल कराया गया। सुप्रीम कोर्ट में होने वाली गुफ्तगू ओपन होती तो बता देते। जिस मुल्क में भी फौज को सियासी सोच के लिए इस्तेमाल किया गया वहां इंतशार फैला। एक चीज मैं करना चाहना था। हाँ। जजमेंट जी है वो जरूर देख लेना। हाँ। 7 मेंबर जजमेंट है और जी अपना शो मोटो है नंबर 4 of 2010 रिपोर्टेड है सर। 7 मेंबर जजमेंट 2012 सुप्रीम कोर्ट पेज 553 उत्ते। अच्छा जी, ठीक है ना जी। मैं देख लेना। मैं वो भी देख ली है जजमेंट जी 7 ਮੈਂਬਰ ਬੈਂਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਪੜੋ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਲਾਸ 3 ਮੈਂ ਹਾਈ ਨੋਟ ਦਾ ਲਿਖੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਮੇਰਾ ਜੀ ਸਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ है ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇ ਆਊਟ है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और PTI वकील ख्वाजा तारिक की एक और मुबैना ऑडियो सामने आ गई। साबिक चीफ जस्टिस ने यूसुफ रजा गिलानी नाअहली केस का हवाला दिया। कहा तौहीन अदालत की दरख्वास्त फाइल करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास की नाअहली का भी तज़किरा। कुछ लोग हमारे तजिया नगार ये कह रहे हैं कि जी देखें वो निजी गुफ्तगू है, प्राइवेट गुफ्तगू है, ख़वातीन है, तो ये तो बड़ी बुरी बात है कि वो लीक हो गई। प्राइवेट गुफ्तगू जो है वो इंसान तक महदूद होती है, लेकिन वो मोहतरमा तो एक ऐसा केस जिसके ऊपर पूरा मुल्क जो है मेक और ब्रेक की कैफियत में मुब्तला है। इन्होंने इन 4 सालों में माँ सवाए तकरीरें करने के
लोगों को गाली गलौज सिखाने के, ओए तोए का कल्चर समझाने से, नौजवान नस्ल को बदतमीज़ और ख़राब करने के इन्होंने कोई और काम नहीं किया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं चीफ जस्टिस की सास की ऑडियो लीक प्राइवेट लीक नहीं, सबसे अहम केस पर यूं ऑडियो लीक होना कोई निजी बात नहीं। इलेक्शन अक्टूबर से आगे किसी सूरत नहीं जाएंगे। इमरान खान ने 4 साल में गालम गलोच के कल्चर के सिवा कुछ नहीं दिया। वज़ीर आज़म के मुशीर कमर जमान कायरा का कहना है कि अनोखे लाडले की सारी बातें नहीं मानी जा सकती। एक ही दिन इलेक्शन कराना चाहते हैं, गलती करने पर हम पर एतराज हो सकता है तो जजेस पर क्यों नहीं। इसम्नियां तोड़वाने वाला खुद कह रहा है, जनरल बाजवा के कहने पर इसम्नियां तहलील की। कराची और हैदराबाद में मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात। MQM ने अपने अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर से इस्तीफे ले लिए। हुकूमत इत्तेहादी जमात को मनाने के लिए सरगर्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खालिद मकबूल से टेलीफोनिक राब्ता। MQM के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात जल्द दूर करने की यकीन दहानी। मरदमशुमारी की हतमी तारीख में चौथी बार तौसी कर दी गई। मरदमशुमारी 30 अप्रैल तक जारी रहेगी। इदारे शुमारियात के मुताबिक बाज़ बड़े शहरों में आबादी में कमी या कम इजाफा देखा गया। मरदमशुमारी में पहले 10 अप्रैल, दूसरी बार 15, तीसरी बार 20 अप्रैल तक तौसी की गई। लीबिया में तारकीन वतन की मजीद 2 कश्तियां बहरा रूम में डूब गईं। हादसे में बच्चों समेत 57 अफराद हलाक अफराद में पाकिस्तानी, मिस्र, शाम और ट्यूनिस के शहरी शामिल। खबर एजेंसी के मुताबिक हादसे के शिकार कश्तियों में सवार अफराद यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद थे। हादसे में बच जाने वाले एक शख्स के मुताबिक डूबने वाली कश्तियों में एक में 80 अफराद मौजूद थे। तुर्की की फजाई मश्क में शिरकत के लिए पाक फजाइया का दस्ता कोनिया पहुंच गया। पाक फजाइया के F-16 तैयारे दुनिया की बड़ी और पेचीदा मशकों में हिस्सा लेंगे। तर्जुमान पाक फजाइया के मुताबिक ये मश्क शुरका के माबैन बाहमी ताउन को फरोग देने में भी कलीदी किरदार अदा करेगी। और स्टार ऑलराउंडर शुएब मलिक ने सानिया मिर्जा से अलहदगी की खबरों को ऑल आउट कर दिया। छोटी छोटी बातों पर वजाहत को भी गैर जरूरी करार दे दिया। कहते हैं ईद पर IPL में मसरूफ अहलिया को बहुत मिस किया, बेटे इजहान के साथ वक्त गुजारने दुबई जाता हूँ।